अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। गुज़श्ता दिनों मुझे एक गांव में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और वहां मैंने एक स्कूल देखा। आप इस तरफ मेरे उस स्कूल के मंज़र देख सकते हैं। ये उसी स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ मौजूद हैं। हमारे एक भाई चौधरी इफ्तिखार साहब, उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया क्या ऐसा, उन्होंने कोई स्कूल देखा था, कोई और शायद स्कूल देखा था हमारी वीडियो में, तो उन्होंने कहा था क्या ऐसा मुमकिन है कि हम उस स्कूल के बच्चों को कुछ ईद के लिए ड्रेसेस दिलवा दें, जूते दिलवा दें। तो वो स्कूल जिसका तज़किरा कर रहे थे वो मेरे जहन से महव हो चुका था। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको एक और स्कूल दिखाता हूँ जो मुझे लगता है शायद उससे भी ज़्यादा डिज़र्विंग है। मीरपुर ख़ास से कुछ 8-10 किलोमीटर दूर खान रोड से एक गांव के लिए रास्ता निकलता है। ये उस गांव का स्कूल है जिसके मनाजिर आप देख रहे हैं या अभी आपने देखे हैं, और ये उस स्कूल के बच्चे हैं। अब बहुत अफसोस हुआ था जब हम वहाँ गए थे स्कूल की हालत ज़ार देखकर, और वो अफसोस आप भी करेंगे। तो हम और बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, वगरना मैंने सोचा था कि हम यहाँ एक आध कमरा बनवा दें, लेकिन फिर सोचा कि गवर्नमेंट का काम है, ऐसा ना हो कि कल को कोई नज़ला हम पर गिर जाए कि आपने गवर्नमेंट का स्कूल टूटा फूटा उसकी इमारत आपने किसकी परमिशन से बना दी। यहाँ बुरे काम करते हुए शायद आपको इतना डर नहीं लगता, लेकिन अच्छे काम करते हुए सर आपको खौफज़दा रहना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 33 बच्चे, जिनमें बच्चियाँ भी हैं बच्चे भी हैं, ये हमने इन्हें बुलवाया है आज शहर, और हम लेकर जाएंगे इन्हें एक दुकान पर, और चौधरी इफ्तिखार साहब की तरफ से इनके लिए जूते और एक सूट इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, कोई मसलो कोने, पैसा ॾींदासीं, पाण ॾींदासीं पैसा, ये किरायो विरायो ॾींदासीं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? तो बच्चे जो हैं वो अपने लिए पसंद कर रहे हैं, और बच्चों की सबकी ख्वाहिश थी कि ज़्यादातर वो शूज़ लेना चाहते हैं। तो फैसल भाई क्या पसंद किया इन्होंने? इनको लोफर भी पहना है, जिनको पसंद आई है। अच्छा, ये बात सिलाई के अंदर है ये, सही, माशाल्लाह, ठीक। दे देना उसको। हाँ नंडवा नंडवा वडो डे जूते बच्चों को दिला दिए गए हैं, और अब जो है वो शलवार कमीज़ पहनाने के लिए यासिर भाई की गारमेंट्स है, दुबई गारमेंट्स के नाम से, खिसकपुरे के अंदर, वहाँ लेकर आए। तो नाप तोल कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये साइज़ ठीक है, तो यहाँ लेकर आए हैं उन्हें। तीनों आ जाओ, चाहिए अचो सामू अचो, चाहिए। चलो बताओ कौन सा देना कलर केड़ो खपे? ही खपे, ही खपे, हिकिड़ो ही। मुझे ख्याल में न हिकिड़ो ही न वठिजो, ही अच्छो है न। हाँ हिकिड़ो ही टई, इन टिनि में हिकिड़ो ॾिसो भला कहिड़ो खपे। ही तोखे खपे भाई, इसको भी नीला दें यासिर भाई। इन्होंने भी नीला पसंद किया है, ठीक है ना। ये थोड़े इस तरह के कलर दिखाना सारे, जो ब्राउन टाइप हो, डार्क थोड़े टाइप हो ना, वाइट ऑफ वाइट ना दिखाइएगा। ये तुखे खपे, मिली वेंदो पुट तुखे भी। हाँ ये भी सही है, ये कलर भी ठीक है, अच्छा है। हाँ इसी टाइप के कलर दिखाइए। अच्छा मोहतरम नाज़रीन, ये कलर लेने की वजह यह है कि बच्चे, देहाती बच्चे अक्सर जो है वो डार्क कलर पसंद करते हैं, ये मेरा अपना असेसमेंट है। और फिर ये कि वो गंदे भी जल्दी नहीं होते गांव देहात में, तो वही कि वो थोड़े डार्क कलर होंगे ना तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। ये फातिमा है, चलें बेटा लेके पीछे हट जाए। किरण कौन है? आप हैं, ठीक है ले जाए। आसिया कहाँ है? आसिया ये आ जाओ भाई, आसिया का भी हो गया। ये कौन किसका है? बहन ज़ारा कौन है? ज़ारा ज़ारा ये ठीक है। अब कौन है? कायमा कौन है?
साइमा कायमा कायमा साइमा कायमा दी कायमा 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 कौन है? ये कायमा 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 दिल्लू सूट है। ये कायमा का है? अच्छा ज़ारा ज़ारा का ज़ारा का ये लो ज़ारा आपका कायमा का दो। ये सरफराज है। सरफराज धोखा तो नहीं दोगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों को जूते उनकी मर्ज़ी के मुताबिक और सूट भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चॉइस कराई गई। सब बच्चों को कलर कौन सा लेना चाहते हैं, किस किस्म का लेना चाहते हैं। तो एक शलवार कमीज़ बच्चियों को भी और बच्चों को भी। पुट सब मिली विया? खुश आयो? हाँ मज़ो ईंदो हाणे? हाँ ईअं ई खिली ॾेखार भला। हाँ खुश आयो? त अल्हम्दुलिल्लाह पुट ही जेको तव्हांखे जूता ऐं कपिड़ा वॻा ही असांजो हिकिड़ो भाउ आहे चौधरी इफ़्तिख़ार। छा नालो आहे? इफ़्तिख़ार हुननि तव्हांजे लाइ मोकिलिया आहिनि। ही ठीकु आहे। दुआउनि में यादि रखिजो, ख़ुशि हुजो। हाणे ईद मल्हाइजो, ठीकु आहे। वञो पोइ घर, अल्लाह ख़ैर कंदो साईं। ठीकु आहे, महिरबानी साईं तव्हांजी लख थोरा। यासिर भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि इन पे पैसे कितने खर्च हुए, और पैसे तो आप जानते हैं कि मेरे नहीं होते, ये मुख्तलिफ मेहरबान लोगों के होते हैं। तो 52,000 रुपये इन तमाम 34 बच्चे बच्चियों पर कपड़ों के खर्च हुए। यासिर भाई 52,000 का बिल था। बिल्कुल 52,000 और हमारे जो जूते थे वो आए थे 27,000 रुपये के तमाम बच्चे बच्चियों को। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कुछ 80,000 रुपये के करीब ये 1,000 कम शायद ये बिल बन रहा है। और लेकिन हमने ये बच्चे जो आए थे ये 2 चिंची रिक्शाओं में भर के आए थे। हमने उनका किराया भी पेड करना है, ठीक है। तो वो कितना किराया उनसे कमेंट हुआ था, कुछ थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ी देर यहाँ रुकें। वो 1500 1500 दोनों चिंचियों के। तो हम उनको 500 एक्स्ट्रा दे दें, हम 1500 के बजाय उन्हें 2500 दे दें, चल जाएगा? सही ठीक है। तो ये भी अगर किराया भी साथ लगा लेंगे तो ये 80,000 से कुछ 500,000 ऊपर बिल बन जाएगा। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बच्चे बहुत खुश हैं और इनमें से बहुत सारे बच्चे शायद मुझे लगता है कि पहली बार गारमेंट्स की दुकान में आए, क्योंकि बच्चे जिस तरह से गौर से चीज़ों को देख रहे थे ना। पेरी कभी एडी दुकान में आया होता हैं, कदें कौन आया हुआ? तो आज पहली बार ये दुकान भी देख ली उन्होंने। पहली बार दुकान देखी। चले बच्चों खुश रहो। अब आप साईं के साथ जाएंगे, ठीक है, हम भी आपके पीछे आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलें, बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के 34 बच्चों को जूते और उनके ड्रेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से चौधरी इफ़्तिख़ार साहब की तरफ से हमने पहुंचा दिए। वो बल्कि बच्चों को लेकर आए थे, उन्हें वो सब शॉपिंग करवा के। अब मैं एक घर में मौजूद हूँ जिनका ताल्लुक़ सादात से है, सैयद फैमिली से है। और तहसीन शेख साहिबा 20/1/2026 इन्होंने मुझे 30,000 रुपये भेजे हैं, 30,150 रुपये। और उनकी रिक्वेस्ट थी कि ये पैसे सिर्फ़ मुस्तहिक अहले सादात तक ही पहुँचाए जाएँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि चेहरे तो हम वैसे किसी के नहीं दिखाते, तो यहाँ भी किसी को नहीं दिखाएंगे। 2 ख़वातीन मेरे सामने मौजूद हैं। एक अम्मा जी हैं। अम्मा जी ही 15,000 रुपया है ना, ही असांजी हिकिड़ी भेण आहे तहसीन शेख, हुननि मोकिलिया आहिनि तव्हांजे लाइ। हाँ हाँ मेहरबानी मेहरबानी। और एक हमारी और बहन है। बहन ये आपके लिए हैं, ये तहसीन शेख साहिबा की तरफ से, ठीक है। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि अहले सादात तक पहुंचाए जाएं, तो ये इसलिए मैं यहाँ पहुँचा। ठीक है अम्मा, खुश आयो? हाँ अल्लाह खुश रखे, आमीन आमीन। मैं जहाँ अभी मौजूद हूँ यहाँ एक हमारे पेशेंट हैं जिनकी टांग के मल्टीपल ऑपरेशन हो चुके हैं, गिर गए थे, इलेक्ट्रिशियन थे। और इन्हें मुस्तकिल जब तक ये ठीक नहीं हो जाते 20,000 रुपये का ही 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 रुपये। और ये इस बार के 20,000 होंगे फ़िज़ा बहन की तरफ से। और इनके इससे पहले ऑपरेशन भी हो चुके हैं, और वो भी बस अल्लाह ताला की मदद के साथ आप जैसे मेहरबान लोगों के ज़रिए से पैसे हमने इन तक पहुंचाए थे। ये 20,000 रुपये भाई, ठीक है। तो ये फ़िज़ा बहन आपकी तरफ से हर महीने इन्हें 20,000 दिए जाते हैं इनके इलाज की मद में। तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करे, ठीक है भाई। मोहतरम नाज़रीन, किस्सा कुछ यूँ है कि कभी कभार भूल चूक भी हो जाती है, लेकिन अल्लाह का करम है कि सब कुछ लिखा हुआ होता है।
इस वजह से तसी हो जाती है। फ़िज़ा बहन के लास्ट में जो 2 मुख्तलिफ वक्तों में पैसे आए थे ये थे कुछ 2,30,400 रुपये। हाँ, लेकिन अच्छा ये लास्ट में अभी जिस घर से होकर आया हूँ, जिसके टांग के ऑपरेशन के लिए हमने 20,000 रुपये दिए थे, फ़िज़ा बहन ये आपके पैसे असल में यहाँ तक कंप्लीट हो चुके थे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका था। ये मुकम्मल। तो फ़िज़ा बहन अल्हम्दुलिल्लाह ये 77,200 और 1,53,200 ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए मुस्तहिकीन तक। अच्छा, अब हमारे भाई हैं, ये जो लास्ट में पैसे देकर आया हूँ, जिस शख्स की टांग का ऑपरेशन हमने करवाया था, फिर उसके बाद उन्हें दवाई की मद में पैसे दिए जाते हैं, तो वो 20,000 असल में कारी मोहम्मद निसार साहब काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये वो 20,000 आपकी तरफ से। उस वक्त मैं वो कैलकुलेशन नहीं कर पाया था। अच्छा, जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ हमारी एक बेवा बहन मौजूद है, करीबन 1.5 साल या 2 साल, कितने साल हो गए? 1.5 साल हो गया ना, मुझे भी अंदाज़ा था। तो ये हमारी बेवा बहन है। मैं आपकी तरफ से इनकी खिदमत में 20,000 रुपये पेश करना चाहता हूँ। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो कारी मोहम्मद निसार साहब अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 वो हमारे भाई जिनकी टांग का ऑपरेशन हुआ उन्हें दिए, और 20,000 रुपये मैं अपनी इस बहन के लिए जो कि मुस्तहिक़ ज़कात हैं आपकी तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 20,000 रुपये मैंने इन तक पहुंचा दिए। अमूमन मैं अफ्तारी के बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करता हूँ, लेकिन आज मैं पहले से यहाँ मौजूद हूँ। उसकी वजह हमारी एक मुस्तकिल जो फैमिली है जिसे हम राशन देते हैं, राशन तो हम उसे दे रहे हैं। इम्तियाज़ अहमद बागी भाई की तरफ से जो 2 बैग कल बाकी थे उनमें से पहला बैग हो वो हम देंगे आज। लेकिन ये फैमिली मुस्तहिक़ ज़कात है और बहुत मुश्किल सूरत हाल में जी रही है। बिना शौहर के एक अकेली खातून सर्वाइव कर रही है 3 बच्चों के साथ। तो इसके लिए इसके शौहर का इंतकाल नहीं हुआ, वो ड्रग एडिक्ट है और वो घर नहीं आता। तो 10,000 रुपये काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ये कारी मोहम्मद निसार साहब की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह कारी मोहम्मद निसार भाई आपकी तरफ से 50,000 थे जो कि हम मुस्तहिक़ीन ज़कात तक पहुंचा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हम पर भरोसा किया। तो ये भाई रिक्शे वाले भाई ये बैग उठाइए, ये रखें चिंची रिक्शे में। 10,000 रुपये ने, ठीक है, एक नाल राशन का बैग नाल 10,000 रुपये थोड़े वास्ते। ਇਹ ज़्यादातर फ्राड होंगे। ये तुसी पत्ती वाले कोल जाओ, उन्होंने दिखाओ एक कूपन, ये आएगा, ये तुसी अपना इन्होंने लिखा वा कोड WhatsApp ते, उत्ते तुसी ये नंबर भेजना अपना, उत्ते फिर होएगी कुरानदाजी, पर्चियाँ जिद्दां पैंदियां ना, इदां पर्चियाँ पैंदियां, कुरानदाजी हुंदी आ। उहदे विच अगर तुहाडा निकल आया नंबर तो फिर तुहानूं इनाम मिलेगा, और सोने का सिक्का वगैरह, ठीक है ना। अगर निकले तो कुरानदाजी छूना, ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। हम जो हमारी एक फैमिली रह गई थी उन्हें राशन और पैसे देकर, अफ्तार में तकरीबन पौना घंटा बाकी है, 5:45 हुए हैं। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ इस समनाबाद इलाके का नाम है, और यहाँ एक इंतहाई क्रेडिबल शख्स से हमने एक लिस्ट बनवाई थी कि यहाँ जो मोस्ट डिज़र्विंग ज़कात के मुस्तहिक़ फैमिलीज़ हों, जिनमें बेवा ख़वातीन हैं, मुतलका हैं, दायमी मरीज़ हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं, 2 फैमिलीज़ जिनके शौहर दायमी मरीज़ हैं, बाकी जो हैं वो बेवा ख़वातीन हैं या मुतलका हैं जिनके 3 से लेकर 6 बच्चे हैं। अमूमन ये चीज़ें मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे सामने मेरे चारों तरफ ख़वातीन बैठी हुई हैं। आप सब पर्दा कर लें, कोई मुंह ना खुला रहे, मैं सिर्फ एक झलक दिखाता हूँ क्योंकि हमारा मकसद नहीं है, ये चीज़ें कैमरे के पीछे रह जाती हैं। अक्सर आप देखते होंगे कैमरा नीचे होता है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी की इज़्ज़त नफ्स पर कोई हरूफ आए, लोग उनकी तस्वीरें देखें और कहें कि यार आप तो मांग रहे थे। तो ये बहुत बुरी बात है सर। मुझे याद नहीं, कुछ अर्सा पहले एक कमेंट आया था कि आप इनके चेहरे क्यों नहीं दिखाते। शायद किसी को ये लगा हो कि ये कोई फ़िल्म चल रही है, कोई अदाकारी हो रही, ऐसा नहीं। मैं ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों को देखता हूँ हर रोज़, जीना और मरना, दुख और खुशियाँ। मैं रोज़
कई बार इन चीज़ों से गुज़रता हूँ और उन चीज़ों का मुझ पर असर भी होता है, जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस में भी रहता हूँ। आजकल भी मैं स्ट्रेस में हूँ, एक तो हालात व वाक़यात देखकर और फिर कुछ लोगों की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के कि वो ना हो पाई तो उससे खौफज़दा रहता हूँ। तो ये एक झलक है सिर्फ़ छोटी सी कि यहाँ 11 या 12 ख़वातीन मौजूद हैं, 11-12 फैमिलीज़ मौजूद हैं यहाँ पर। हमारी बहन है रेहाना बहन, उनकी तरफ से पहले जो हमें कुछ पैसे मौसूल हुए थे वो हम अदा कर चुके हैं, वो भी ऑलमोस्ट इतने ही थे, 1,41,000 थे। ये 1,40,415 रुपये हैं। उनकी एक और अमानत भी मुझे मौसूल हुई है, वो इंशाल्लाह आज राशन में शामिल करेंगे रेहाना बहन। और आप सब लोग रेहाना बहन के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फ़रमाए। ठीक है बहनों, आपसे भी दरख्वास्त है तो और सब देखने वालों से भी कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। मेरी बहन, ये 10,000 रुपये आपके लिए। ठीक है बहन 10,000 रुपये आपके लिए। और ये मेरी बहन अम्मा आपके लिए 10,000 रुपये। अम्मा ये तांजल है, अम्मा ये आपके लिए, अम्मा ये आपके लिए, अम्मा ये आपके लिए, बहन ये आपके लिए, बहन ये आपके लिए, बहन अम्मा ये आपके लिए और बहन ये आपके लिए। ये कुल 11 फैमिलीज़ थी यहाँ पर और हमने 1,11,000 रुपये, 1,10,000 रुपये यहाँ तकसीम कर दिए। बहनों, ये एक हमारी बहन है रेहाना बहन, उन्होंने आपके लिए भेजे हैं। आमीन, आ जाए। आमीन 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 आमीन। ये हमारी 12वीं फैमिली अम्मा, ये आपके लिए। ये थोड़ा लेट हो गई थी, ये अपने इनकी बच्ची को एडमिट है। कौन एडमिट है इनका? हाँ, बच्चा उसका एडमिट है, वो दूसरा। अच्छा, वो दूसरी फैमिली है, वो दूसरी फैमिली। ठीक है, तो मेरे पास थे 1,40,000 रुपये, जिसमें से 1,20,000 रुपये मैं दे चुका हूँ। एक खातून अभी गई है, उनकी आइस का मसला है, उन्होंने सिर्फ 10,000 ही का कहा है। 10,000 ही मांगे जी। तो आप ये अमानत उन तक पहुँचा देंगे? बिल्कुल मैं पहुंचा दूंगा। ये आप आ जाएँ आगे जी। ये उनकी तरफ रेहाना बहन से पहुँचा दीजिएगा कि वो अपनी, उनकी 10,000 का ही तकाजा था, 10,000 उन तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, ठीक है, कि लोगों का ख्याल करना। तो आप, सतार भाई ने मुझे बताया 1-2 यहाँ फैमिलीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। एक तो आप हैं, एक मिनट, मैं एक आप ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। और कौन, किसका बताया था? अच्छा, अब ऐसा है कि मेरे पास 10,000 रुपये बचे हैं रेहाना बहन की तरफ से। तो 2 ऐसी मोस्ट डिज़र्विंग फैमिलीज़ जो इस 10,000 से ज़्यादा की हकदार हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह के लिए आप खुद ये फैसला कर लें कि मैं उनको 5-5 हज़ार ज़्यादा दे दूँ। 5,000 ये ज़्यादा डिज़र्विंग है 5,000। और एक। अच्छा, ये 2 फैमिली, बाकी जो है ना, हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह तनहा ना छोड़े हमें। ये बहन, ये आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपये, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है। अम्मा ये तहाँ जलाए 5,000 एक्स्ट्रा। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला हम सब की जो है वो इज़्ज़तों को महफूज रखे। 1,40,000 रुपये, मुझे मालूम नहीं कैमरे में कितना रिकॉर्ड हुआ है। रेहाना बहन, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो एक खूबसूरत प्रोजेक्ट था, मैं अमूमन इसे प्रोजेक्ट कहता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत कोई मैकेनिकल किस्म का वर्ड है, तो ये खूबसूरत प्रोजेक्ट कह देते हैं इसे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया और अल्लाह ताला ने मुझे साबित कदम रखा कि मैं दुनिया का इंतहाई मुश्किल काम, पैसा आपके पास आ जाए तो हाथ से नहीं निकलता। और अल्लाह ताला मुझे हमेशा ऐसा ही रखे कि हम लोगों की अमानतें गरीब मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाते रहें। ठीक है बहनों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह मदद कही, अल्लाह मदद। अल्हम्दुलिल्लाह 12 रमज़ानुल मुबारक अफ्तार हो चुका है, 12वां, और हम अफ्तारी के बाद पहुंच चुके हैं। राशन के जहाँ 49 बैग हैं, एक बैग मैंने दिन में, आपने देख लिया होगा, दे दिया हमने। आपने गुज़श्ता वीडियो में देखा होगा एक शख्स को जो कि इंतहाई ख़राब तबीयत थी उनकी, हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और मैंने कहा था कि उस वक्त हमने निसार अहमद भाई की तरफ से उन्हें 15,000 रुपये दिए थे। बाकी मैंने कहा था कि मोहम्मद नईम परवेज़ भाई डॉक्टर, उनकी तरफ से हम उनका इलाज करवाएंगे। तो काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 15,000 की मज़ीद ज़रूरत पड़ी है। फ़खर भाई पहुंच चुके हैं, इन्हें मैं उनकी ज़िम्मेदारी देकर आया था। फ़खर भाई
2 ब्लड आज उनको ब्लड की बॉटल लगेंगी आज उन्हें। सही है, ठीक है, ठीक है। तो बस जो भी आपने टेस्ट वेस्ट करवाया आपने मुझे बता दिया है। बाकी ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। आप जाएँ, आप ये ब्लड का इंतज़ाम करेंगे फ़खर भाई, ये खुद भी माशाल्लाह काफ़ी सरगर्म रहते हैं दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए। फ़खर भाई ठीक है, डन है ना, आप पहुँचे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। बाकी मुझे रिपोर्ट देते रहिएगा फिर उनकी। तो ये मोहम्मद नईम परवेज़ भाई आपकी तरफ से है ये। तो बाकी टीम हमारी तैयार है। लोडर कहाँ है भाई अपना? कॉल किया आने वाला है। तो 49 बैग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये किन किन साहिबान की तरफ से हैं वो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बता दूं। हमारे वो जो मेहरबान हैं जिनकी तरफ से आज का राशन है अल्हम्दुलिल्लाह, अज़हर मोहम्मद भाई हैं, 16 बैग हैं इनकी तरफ से। और इम्तियाज़ अहमद बागी भाई के कल हमने 8 बैग तकसीम कर दिए थे, उसमें से आज 1 बैग तकसीम हो चुका है, एक अभी रहता है वो हम लेकर जाएंगे। ये हैं मोहम्मद रियाज़ भाई, इनकी तरफ से 7 बैग राशन के हैं। इनके कुछ पैसे बच रहेंगे वो हम किराए की मद में यूज़ करेंगे। रेहाना बहन, इनकी तरफ से 9 बैग हैं। एक अमाउंट मुझे मौसूल हुआ था 89,000 कुछ रुपए का, कुछ 200-300 कम थे 90,000 में, तो 9 बैग कर दिए इनकी तरफ से। जैसे वो 200-400 कहीं कम है कहीं ज़्यादा है तो आगे पीछे करके कंप्लीट कर देते हैं। अब्दुल सिद्दीकी भाई की तरफ से 3 बैग राशन के होंगे। उस्मान भाई स्पेन से, उनके 10 बैग राशन में हैं। 1 लाख रुपए राशन में जाएंगे, 50,000 मस्जिद में अदा कर दिए गए थे। और नदीम अनवर भाई के मुझे लास्ट कुछ 56,000 या 55,000 ऐसे कुछ पैसे मौसूल हुए थे। आज हमारा काउंट पूरा करने के लिए हमें 3 बैग की ज़रूरत थी, जो 50 का काउंट पूरा हो रहा है। तो नदीम भाई बाकी आपके इंशाल्लाह कल करेंगे। आज 3 बैग शामिल करके अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर मोहम्मद, इम्तियाज़ अहमद बागी, मोहम्मद रियाज़, रेहाना बहन, अब्दुल सिद्दीकी, उस्मान भाई स्पेन से, नदीम अनवर भाई आपकी तरफ से आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 बैग 50 ख़ानदानों में तकसीम होने जा रहे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बिस्मिल्लाह करें भाई। तो हम लोग 24 एक अंदर बेटा उसमें चला जाए सेटिंग करने के लिए। नहीं आप यहाँ से उठा के दो, वो सेटिंग से लगा देगा, ठीक है। तो अभी हम 24 बैग लेके जा रहे हैं। 16 बैग होंगे अज़हर मोहम्मद भाई आपकी तरफ से, 1 बैग इम्तियाज़ अहमद बागी भाई आपकी तरफ से, और 7 बैग मोहम्मद रियाज़ भाई आपकी तरफ से। तो ये 24 का फिगर हो जाएगा। 24 हम लोग लेके जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शुरू कर रहे हैं। 1 बैग होगा ये अज़हर बागी भाई की तरफ से, 2 फैमिलीज़ को मैंने यहाँ बुलाया हुआ था, और 1 बैग होगा रियाज़ भाई की तरफ से। रियाज़ भाई के साथ हैं तो ये बागी भाई की तरफ से होगा। यार उनको बुलाओ, खातून को बुला के लाओ उनको। 2 ख़वातीन खड़ी थी ना उनके साथ, वो कह रहे तो किसी बंदे को बुला लें, उठा के ले जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 और बैग रियाज़ भाई की तरफ से 1 चला गया। ये दूसरा बैग होगा रियाज़ भाई की तरफ से, दूसरा बैग ये उतारें, ये दें इस खातून। ये रियाज़ भाई की तरफ आऊँ ताकि दे आते, ठीक है खड़ी में। तो रियाज़ भाई की तरफ से ये होगा 1 2 तीसरा बैग होगा ना, एक वहाँ तीसरा बैग। ये बहन आप ले, ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई, खैरियत से? ठीक है, पहुँच गया बैग आप? जी आप कह रहे थे कि हमारे घर में आपके घर भी पहुँचेंगे, ये अल्लाह पहुँचाता है हमें जी, ठीक है। ये रियाज़ भाई की तरफ से है आपके लिए राशन का बैग है, ठीक है भाई। ये बहन रियाज़ भाई की तरफ से आपके लिए राशन का बैग है, ठीक है। आपको बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? ये रियाज़ भाई की तरफ से है आपके लिए, ये नंबर लिखने दो। ये रियाज़ भाई की तरफ से आपके लिए राशन का बैग है, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 7वां बैग है रियाज़ भाई की तरफ से, बाबा जी आपके लिए, ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसे हैं? ठीक है। ये अज़हर भाई की तरफ से 1 राशन का बैग है आपके, ठीक है बहन। तबीयत मिजाज बखैर है आपके? ये राशन का 1 बैग है आपके लिए, ये अल्लाह की तरफ से बिन मांगे आप तक पहुंचा है, अज़हर मोहम्मद भाई ने भेजा आपके लिए, ठीक है बहन। उठा के अंदर रख लेंगे? नहीं भाई आप उठा दें। चले भाई, ये शहजाद थोड़ा आगे भाई, ये राशन का बैग है, हम यहाँ पहुँचाने आए हैं, किसी की अमानत है मेरे पास, मोहम्मद अज़हर मोहम्मद भाई की तरफ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसे हैं बेटा? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है बेटा। ये राशन का बैग है आपके लिए, ये अज़हर मोहम्मद भाई ने भेजा है, ठीक है बेटा। क्या हाल है बहन, खैरियत से? ये राशन का बैग है बहन आपके लिए, ठीक है। चलें, ये अज़हर मोहम्मद भाई की तरफ से। क्या हाल है भाई, खैरियत से? ठीक है। ये राशन का 1 बैग है आपके लिए अज़हर मोहम्मद भाई की तरफ से, ठीक है बेटा। क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? ये राशन का बैग है आपके लिए 1 अज़हर मोहम्मद भाई की तरफ से, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये राशन का बैग है आपके लिए
अज़हर मोहम्मद भाई की तरफ से, ठीक है भाई। चलें जी, बहुत शुक्रिया। का काम करती हूँ। ओए हो, अल्लाह खैर करे। मेरा शौहर आप घरों पे काम करती हैं, शौहर को क्या हुआ? बेटी बीमार है ना, उधर है दो। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। तो ये आपके घर खुद से पहुंच गया, अच्छा, ठीक है, अज़हर मोहम्मद भाई की तरफ से। खुशी हो रही है? हाँ। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं? ठीक है। ये अल्लाह का करम है, ये राशन का बैग है आपके लिए, अज़हर मोहम्मद भाई ने भेजा है, ठीक है बहन। ये थोड़ा अंदर करवा, ठीक है? मेरी बीमार है, वो भी मेरे पास है। अल्लाह खैर करेगा। हाँ, तो ये आपके भाई लिए बहुत हो गया था, हाँ। तो मेरी अम्मी ठीक नहीं है। अल्लाह करम करेगा। ये राशन का बैग है आपके लिए, अज़हर मोहम्मद भाई की तरफ से, ठीक है बहन। ये राशन का बैग है आपके लिए, अज़हर मोहम्मद भाई की तरफ से, ठीक है बेटा। कैसे बेटा, ठीक हो? ये राशन का बैग है आपके लिए, ठीक है, अज़हर मोहम्मद भाई की तरफ से। कैसे हो भाई? तो ये हमारे भाई हैं, उन्होंने भेजा आपके लिए, ठीक है भाई। अम्मा कैसी हैं? ठीक है। ये राशन का बैग है आपके लिए, है अम्मा। ये हमारे भाई हैं अज़हर मोहम्मद भाई, उनकी तरफ से आपके लिए, ठीक है अम्मा। तो ये लास्ट बैग होगा हमारा अज़हर मोहम्मद भाई की तरफ से। 16 बैग थे उनकी तरफ से। फिर भाई ये आपके लिए एक मदद है, हमारे भाई अज़हर मोहम्मद भाई ने भेजी है, ठीक है मेहरबान। अज़हर मोहम्मद भाई, बागी भाई और रियाज़ भाई, 3 के पूरे हो गए हैं। अब बचे हैं बाकी 25 बैग। रेहाना बहन के 9 बैग हैं, अब्दुल सिद्दीकी भाई के 3, उस्मान भाई के 10 और नदीम अनवर भाई के 3, लेकिन बाकी उनके अभी बकाया हैं। तो सबसे पहले तो बेटा कुछ फैमिलीज़ जो कि रह गई हैं उन तक पहुंचना है, लाजमी पहुंचना है। वो अभी भी शहजाद भाई भी बता रहे थे, एक घर तो वो तो हम ले जाएं, रास्ते में उतार दें उनका, ठीक है। और इधर आएँ आप, ये भाई आएँ, इन भाई से, ये भाई भी एक मज़दूर आदमी है, इनसे वादा किया हुआ था, एक बैग उठाएँ इनका, रेहाना बहन की तरफ से एक बैग इनको दें, ठीक है, बिस्मिल्लाह करके ले जाएं, ठीक है भाई। 2 बैग जा रहे हैं और ये हमारी रेहाना बहन की तरफ से हैं। 2 मज़दूर शख्स हैं, उनके घरों पे भेजे जा रहे हैं। ये 3 बैग हो जाएंगे रेहाना बहन की तरफ से। और ये मोटरसाइकिल पर लेकर जाएंगे शहजाद भाई, और साथ में कौन जा रहा है? साइम, साइम तुम जाओ साथ यार, ठीक है, तुम पहचान लोगे। घर उसका भी मैंने नहीं देखा हुआ। दोनों रखवाओ, दोनों रखवाओ। फिर ये 2 करके आओ ना, तो फिर 3 ये पिछली गली के अंदर वहाँ ले जाना। चलें बैठो। एक लड़का आमिर खड़ा होगा, एक वो ठेले वाले का पूछना, उसका अब्बासी है वो कोई, ठीक है ना। तो हाँ, वो एजाज़ दनाल भेजना। तो 2 बैग और जा रहे हैं, ये रेहाना बहन की तरफ से होंगे, ठीक है। उससे पूछ लेना किसी से घर का, वो सब जानते हैं उसके घर के बारे में। ये शहजाद, एक तुम आ जाओ, तुम वो मुख्तार के घर पे देकर आओ। मुख्तार की डेथ हो गई। हाँ चल, नहीं आप क्यों जाएंगे साथ? नहीं पता उनको। हाँ, ये अब्बू को साथ ले जाओ, अब्बू को घर का पता है। हाँ, अकबर के घर पे भिजवाता हूँ, हैं। और दूसरा वो जो घर आप देख कर आए अभी, वहाँ पहुँचा के आओ। ये एक ऐसी फैमिली है जिसके घर के सरबराह का इंतकाल हो चुका है। अब्बू ने घर देखा हुआ है, तो अब्बू, ये आज अब्बू जाएंगे साथ। बेटा उतर जाओ आप। अब्बू ने ज़रा ध्यान न लेके जाएं। तो ये होगा 7वां बैग हमारा रेहाना बहन की तरफ से। इतनी कहानियाँ होती हैं इन बैगों के पीछे, जो मैं सारी बताना चाहूँ तो बहुत तवील वीडियो हो जाएगी। कई कहानियाँ, सब में नहीं, कईयों में कहानियाँ होती हैं। ये बैग जहाँ जा रहा है, मुझे 2 दिन पहले तक नहीं पता था कि ये कितने डिज़र्विंग है, और मुझे आज पता लगा उनके बारे में। एक नामुमकिन अनहोनी सी बात है, लेकिन बहरहाल अल्लाह सबके लिए आसानी के। तो ये 3 बैग राशन के, 2 एक मोटरसाइकिल पर जाएंगे, एक मोटरसाइकिल पर जाएगा। मैं आपको बता दूं ये किसकी तरफ से होंगे। 2 रेहाना बहन की तरफ से हो जाएंगे, तो ये 9 पूरे हो गए रेहाना बहन के। 1 बैग होगा अब्दुल सिद्दीकी भाई की तरफ से। इनके 3 बैग हैं अब्दुल सिद्दीकी भाई के, और 1 बैग इनका साथ जा रहा है। ठीक है बेटा? जी। घर किसने देखा हुआ? आपने देखा हुआ, आप इनके पीछे जाइएगा, ठीक है भाई? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे अब बैग होंगे 15 और ये 15 बैग होंगे 2 अब्दुल सिद्दीकी भाई की तरफ से होंगे, 10 उस्मान भाई की तरफ से होंगे, और 3 होंगे नदीम अनवर भाई की तरफ से। और आज के हमारे 50 ख़ानदानों तक का राशन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहुंच जाएगा, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है भाई। इसकी बहुत खुशी होती है। तबीयत हालांकि 2 दिन से मेरी ठीक नहीं थी, आज कदरे बेहतर है, लेकिन मुकम्मल सेहतयाबी नहीं है, लेकिन खुशी होती है इसकी।
कि ये जिस तरह से लोगों के घरों में पहुंच रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बताते हुए बहुत अजीब लगता है। यार ये पंखों की हवा की वजह से ना मेरे माइक की आवाज़ डिले हो जाती है। ये पंखे बंद कर दो ना। अमूमन जो होता है ना, अमूमन, अब ये नहीं कि आप सोचेंगे ये काम कर रहा तो ये बस नक्स निकालने लग गया, ऐसी बात नहीं है। देखा हुआ तो सब कुछ है ना कि अमूमन जो है इस तरह की चीज़ें पेशावर लोगों में बढ़ जाती हैं और सफ़ेद पोश गरीब ज़रूरतमंद रह जाता है। हमारी कोशिश है कि कुछ अलग किया जाए और आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इस बात की खुशी है। बांटने की बहुत लोग बांटते हैं यार, जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, टीवी चैनलों पर नशर होते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, बिहाइंड द सीन शायद स्क्रिप्ट भी होते होंगे, खदशा है। लेकिन ये जो चीज़ें अल्लाह ताला हमसे सरजद करवा रहा है, मेरे बस में तो बिल्कुल भी नहीं थी। बस क्योंकि इन सब चीज़ों को झेला है, भुगता है, तो सोच रहे हैं कि सर नो सिफारिश, नो जान पहचान, सख्ती से खुद पहुँचेंगे। या अगर हम यहाँ से भी देते हैं तो वो घरों को, जिन घरों को हमें पता होता है कि ये ज़रूरतमंद है और हम वहाँ नहीं पहुँच सके या वो मिस हो गया हमसे, तो उस सूरत वहाँ तक पहुँचाते हैं। अभी 2 ख़वातीन को वो आई भी थी, तो फ़ारूक भाई को मैंने कहा इनके नंबर नोट करें, इनके घर के एड्रेस लें, सर हम खुद पहुँचेंगे आप तक, आप यहाँ ना आएँ। सवाल करते हुए बड़ा अजीब लगता है, शर्मिंदगी भी होती है कि आखिर ये हालात इस नहज तक क्यों पहुँचे कि लोग दस्ते सवाल दराज करें। इंसानियत के मुकाम से हम गिर जाते हैं सर। कोई इंसान मजबूर होकर किसी के सामने हाथ फैलाए, तो कोशिश करते हैं कि इस तरह का कोई शख्स मिले भी तो उसका एड्रेस नोट कर लें, उनका फ़ोन नंबर ले लें, सर उन तक पहुंच जाएं। तो बस अल्लाह करम करे सबको। अब्दुल सिद्दीकी भाई की तरफ से 3 बैग थे, एक हमने वहाँ दे दिया था, 2 बैग। एक तो भाई इनको उतार के दें राशन का बैग, आप उठाएंगे, ठीक है। अम्मा तहाँ अचो, तहाँ सां गॾु केरु आहे? केरी कोना पोइ तव्हां कीअं खणी वेंदो खणी मथे ते? हाँ वे 40 किलो वज़न आहे इनमें। मां खणी वेंदी आ, मां जे सॼो ॾींहुं कमु करे। हाँ ओ ये रोड खां घर परे आंजो, देखें देखें ख़बर है। देखें उठाएं। उसको दे देते अम्मा को। हाँ अम्मा तव्हां ईअं कयो, तव्हां अॻिते वञो, कुंड ते असीं वञूं पिया, तव्हां हुते वञो, हुते थोरो नज़दीक पइजी वेंदो तव्हांजो घर, ठीक है। ये रखो ये। तो अब्दुल सिद्दीकी भाई की तरफ से जो मैंने कहा था, एक बैग हमने यहाँ उतारना है, एक घर पीछे मिस हो गया था, अम्मा को आगे देते हैं। बेटा उठाओ, उठा के ले एजाज, ले जाओ ले जाओ। तो नदीम अनवर भाई के आज 3 शामिल थे बैग, तो उनमें से पहला बैग अम्मा हाँ ता खड़ो, ये नदीम अनवर भाजी तरफ। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक है आप लोग? ये राशन का एक बैग है, हमारे भाई हैं एक नदीम अनवर भाई, उन्होंने आपके लिए भेजा है, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम बहन, ये राशन का एक बैग है, हमारे भाई नदीम अनवर भाई, उनकी तरफ से आपके लिए, ठीक है बहन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये उस्मान भाई की तरफ से हैं, 10 बैग हैं राशन के। बहन आपके लिए राशन का एक बैग है, अल्लाह की तरफ से इनाम है आपके लिए, ठीक है। बहुत खुश आयो। ये अम्मा ही राशन जो हिकिड़ो बैग आहे तव्हां जे लाइ, असांजो भाउ आहे उस्मान भाउ, हुननि मोकिलियो तव्हां जे लाइ, ठीक है बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ये राशन का एक बैग है आपके लिए, ये उस्मान भाई हमारे, उन्होंने भेजा आपके लिए, ठीक है बहन। कैसे हैं बहन? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। खैरियत से हैं? ये राशन का एक बैग है आपके लिए, मेहरबानी। अल्लाह ने भेजा है आपके लिए। मुझे कुछ याद आ रहा है, मैंने एक दफ़ा आई थी आपके पास आपको लेने के लिए, तो मैं नहीं आया था, तो आपने ये सोचा था, मुझे याद है वो पिछले साल जब मैं यहाँ आया था तो आपने कहा था भाई ने बोला था इस गली में नहीं आना। हाँ मैंने आपको बोला था आप इस गली में आए ज़रूर, पर आप आएंगे फरिश्ता बन के आएंगे। सच ये में आपकी, आप लोगों की दुआएं हैं कि ये सब सिलसिले चल रहे हैं। बस अल्लाह मियां आपको बहुत तरक्की दे। आज मैं पहुंच गया ना फिर आपके घर पे। चले बहुत शुक्रिया, ले जाए। ये उस्मान भाई की तरफ से आपके लिए, मेहरबानी। ठीक है बहन। कैसी है बहन? ठीक है, आप खैरियत से हैं? ये राशन का एक बैग है, हमारे उस्मान भाई ने भेजा है आपके लिए, ठीक है बहन। अरे वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। ये एक तोहफ़ा है आपके लिए, आपको मुबारक हो, ये उस्मान भाई ने भेजा है आपके लिए, ठीक है भाई। आमीन। क्या हाल है भाई? खैरियत से? ठीक है, तबीयत ठीक है। ये राशन का एक बैग है आपके लिए उस्मान भाई की तरफ से, ठीक है भाई। क्या हाल है बाबा जी? खैरियत से हैं? ठीक है। ये आ जाएं, आगे आ जाएं थोड़ा सा चल के, ये राशन का बैग आपके लिए आया है, ठीक है। बहुत मेहरबानी, तो बहुत शुक्रिया, ये उस्मान भाई ने भेजा है आपके लिए, ठीक है भाई। कैसे हैं आप लोग? ठीक है अम्मा जी? खैरियत से हैं? ये एक तोहफ़ा है आपके लिए, शुक्रिया आपका, उस्मान भाई ने भेजा है। क्या हाल है बहन? खैरियत से हैं? ये आखिरी बैग है बेटा,
ये उस्मान भाई की तरफ से आखिरी बैग, ये आप लोगों के लिए, ठीक है, आपको मुबारक हो, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वीडियो का अख्ताम जिस वक्त कर रहा हूँ उस वक्त कुछ 11:30 बजे का वक्त है। राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हमारी हो चुकी है। मैं एक घर में मौजूद हूँ जहाँ मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ मैं एक रेफरेंस के ज़रिए पहुँचा हूँ, एक क्रेडिबल रेफरेंस के ज़रिए। इस घर की बिजली कट चुकी है। ये मोबाइल की रोशनी है जो मेरे चेहरे पर पड़ रही है। एक शख्स जो कि काम करता था, अपने गुज़र बसर करता था, 5 बच्चे हैं। एक्सीडेंट हो गया एक छोटा सा, 15-20 दिन। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक दिन, एक शख्स जो रोज़ाना कमाता है वो अगर एक दिन की उसकी छुट्टी हो जाए ना सर, 1 महीने का बजट आउट हो जाता है। तो यहाँ जो शख्स मेरे साथ इस तरफ मौजूद है, आप उसका चेहरा नहीं देख पाएंगे। माशरे में इज़्ज़त है क्या? तो क्या सोचेंगे लोग कि ये पैसे मांग रहा है। हालांकि हमने जो उनके हालात देखे हैं, मैं ट्रूली ईमानदारी के साथ समझता हूँ कि ये शख्स मुस्तहिक है इस वक्त जिस कंडीशन में है। गर्मियाँ यहाँ हो चुकी हैं आगाज़ उसका, मच्छर भी हैं और अंधेरा है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी अता फरमाए इन्हें। हमारे एक भाई हैं, खुर्शीद अनवर भाई। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप देखते होंगे कि पैसे देते हुए कोई लिमिट नहीं होती। तो बहुत से लोग आप जानते हैं कि इस मामले में मैं उस वक्त ऑन द स्पॉट डिसीजन लेता हूँ, फ़ैसला करता हूँ और हमेशा अल्लाह से ये दुआ मांगता रहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सही फ़ैसला करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तो यहाँ एक मैंने डिसीजन लिया है। हमारे खुर्शीद अनवर भाई, आपकी तरफ से मेरे पास 40,000 रुपये मौजूद हैं। मैं ऐसे 2 ख़ानदानों में भी दे सकता हूँ, 3 में और 4 में भी दे सकता हूँ, 10-10 हज़ार रुपये करके। हो सकता है कि उन्हें कुछ सहारा मिल जाए लेकिन उनकी ज़रूरत पूरी ना हो और सब अधूरे रह जाएं। 10,000 रुपये अगर आपके पास है और 1-1 रुपया करके आप 100 लोगों को चैरिटी कर दें तो सर किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो खुर्शीद भाई, ये आपकी तरफ से जो मुकम्मल पैसे हैं मेरे पास और मेरी सवाबदीद है, आपने मुझे इख्तियार दिया है, मैं ये सारे पैसे इस शख्स को देना चाहता हूँ कि इससे ये कुछ 10-15 हज़ार इस पर कर्ज़ हो गया क्योंकि काम नहीं कर पाया, 15 दिन घर पे बैठा रहा। फिर ये कि इससे कुछ 20-25 हज़ार से ये अगर अपनी गुज़र बसर के लिए कुछ काम कर ले और रमज़ान का महीना ये मुक़द्दस और ईद इस शख्स की अच्छी गुज़र जाए तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये हमारे खुर्शीद अनवर भाई हैं, जिनकी तरफ से मैं आज ये प्रोजेक्ट, खूबसूरत प्रोजेक्ट मुकम्मल करने जा रहा हूँ। ये 40,000 रुपये हैं। कुछ बातें मैंने आपको ऑफर में बताई हैं, ठीक है। तो अल्लाह करे कि इन पैसों में बरकत हो जी सर, और आप इन पैसों के ज़रिए अपने आने वाले कल के अच्छे दिन की बुनियाद रखें। सही, ठीक है। पैसे मेरे नहीं है भाई, सही, मैं तो सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर चल के यहाँ तक आया हूँ, सही, मेरा तो उतना ही सिला है। जी जी, बाकी ये पैसे खुर्शीद अनवर भाई की तरफ से हैं, आप उन्हें दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है भाई। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, बहुत शुक्रिया। तो आपसे फिर कल मुलाकात होगी। जी सर, सच्ची बात यह है कि थकन, कमज़ोरी, वीकनेस, अफ्तारी के बाद कुछ खाना नहीं खाया, थोड़ी सी अफ्तारी की है, उसके बाद से निकले हुए। बताने का ये मकसद नहीं है कि भाई मैं कोई तीर मार रहा हूँ, लेकिन बताने का मकसद ये है कि उसके बावजूद खुश हूँ, उसके बावजूद इन सारी चीज़ों का कोई एहसास नहीं होता कि हमने खाना खाया है या नहीं खाया, या जिस्म में दर्द हो रहा है। हर जगह जहाँ हम पहुँचते हैं एक नई एनर्जी मिलती है, एक ताकत मिलती है, खुशी है कि हम किसी काम आ सके, किसी भाई के, किसी बहन के। तो ये बहुत अनोखा काम है। तो अल्लाह ताला हमें इस पर इस्तकामत दे। और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। एक बात फिर कहना चाहूँगा कि काइंडली जिन तमाम नाजरीन के पास मेरा अकाउंट मौजूद है, सर बिना पूछे पैसे मत भेजिएगा। मेरे पास जो और लोगों की अमानतें मौजूद हैं उससे मुझे ओहदा बरा होना है, दिन कम रह गए हैं, और अगर पैसे बच जाएंगे तो मुझे दुख होगा उस बात का। और तीसरी चीज़, मैं 2-3 वीडियोज़ में अनाउंस कर चुका हूँ कि अगर आप ईद के बाद हमारा इरादा है एक से ज़ायद, एक सिलाई सेंटर तो हमारा मौजूद है,
कम से कम एक और सिलाई सेंटर हम इसी तरह के गरीब मोहल्ले में खोलें, ताकि वहाँ की यतीम, गरीब, बेवा ख़वातीन वो सिलाई का काम सीख कर अपने लिए कुछ अर्निंग में इजाफ़ा कर पाएँ, या कम से कम अपने बच्चों के कपड़े सी पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस सिलसिले में आप रब्ता कर सकते हैं। कोई एक फैमिली मिलकर वो पूरा सिलाई सेंटर ऑन कर सकती है, और वो उन्हीं के सजेस्ट करदा नाम, जो उनका तजवीज़ करदा नाम होगा, वो अपनी फैमिली के मरहूमीन के लिए उसे इसाले सवाब कर सकते हैं। ये सदका जारिया है, क्योंकि वो मुस्तकिल चीज़ चलती रहेगी। अगर आप किसी को हुनर देते हैं ना, तो असल में आप उसे अपने हाथ देते हैं, और वो जब तक ज़िंदा है या वो आगे अगर उसको उस काम को किसी और को सिखाता है, सर आप तसव्वुर करें ये सिलसिला कई सदियों तक चल सकता है। आपका सदका जारिया ये भी दरख्त की तरह है, जो कि आपके जाने के बाद भी ज़िंदा रहता है और लोगों को साया और फल दोनों फराहम करता है। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।